नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कोई स्त्री अपने पति से दूर रहकर कौन सा पाप करती है और वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा? आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है। यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुने। यह आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मित्रों, एक समय की बात है। एक बार माता पार्वती पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। तभी उन्होंने वन में एक स्त्री को देखा। वह स्त्री विवाहिता थी, फिर भी किसी अन्य पुरुष से संबंध बना रही थी। माता पार्वती यह देखकर अचंभित रह गई। माता पार्वती ने सोचा, यह स्त्री विवाहिता होकर भी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना रही है। यह तो बहुत ही निंदनीय और अनुचित कर्म है। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, वे किसी अन्य पुरुष से कैसे संबंध बना सकती हैं? यह कैसा ईश्वर का खेल है? मुझे इसका उत्तर अवश्य खोजना चाहिए। माता पार्वती और उनका प्रश्न। माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कुछ स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? यह प्रश्न तब उठा जब उन्होंने देखा कि एक विवाहित स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है ताकि उसके पति की आयु लंबी हो, लेकिन फिर भी वह किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है। यह विरोधाभास मां पार्वती को समझ नहीं आया। इस रहस्य को जानने के लिए मां पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची। मां पार्वती को चिंतित देख भगवान शिव बोले, हे देवी, आज आपके मुखमंडल पर स्पष्ट रूप से चिंता की रेखाएं दिख रही हैं। निश्चय ही आप किसी गूढ़ प्रश्न के साथ आई हैं। निःसंकोच मुझसे पूछें। मां पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर विचरण कर रही थी तब मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, किंतु बाद में वह किसी अन्य पुरुष से संबंध बना लेती है। यह किस प्रकार का व्यवहार है? यह कैसे संभव है? यह अनुचित है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों के शरीर का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? हे प्रभु, कृपया मेरे इन प्रश्नों का समाधान करें, जिससे मेरे मन के संशय समाप्त हो जाए। प्रिय मित्रों, मां पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, आज आपने जो 2 प्रश्न पूछे हैं उनमें संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा है। इसीलिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, किंतु आपको मेरी कथा ध्यानपूर्वक सुननी होगी। मां पार्वती ने वचन दिया, अवश्य प्रभु, मैं वचन देती हूं कि आपकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया अब अपनी कथा प्रारंभ करें और मेरे संदेहों का निवारण करें। भगवान शिव कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, यह एक अत्यंत प्राचीन कथा है। एक गांव में शिवाशांत नामक एक पंडित अपनी पत्नी सावित्री के साथ निवास करते थे। वे अत्यंत विद्वान थे और ज्योतिष में उनकी गहरी पकड़ थी। जन्म लेने वाले बालक या बालिका की जन्म कुंडली देखकर वे उनके भविष्य का सटीक आकलन कर सकते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। इस शुभ अवसर पर पंडिताइन आनंदित हो उठीं, किंतु जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की कुंडली देखी तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी से इस विषय में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि नवजात कन्या की माता किसी प्रकार की चिंता में पड़े। समय के साथ जब उस कन्या के नामकरण संस्कार का समय आया तो पंडित जी ने उसका नाम आराध्या रखा। आराध्या देखने में अत्यंत सुंदर थी। दिन बीतते गए और वह धीरे धीरे बड़ी होती गई। जब वह विवाह योग्य आयु को पहुंची तो उसकी माता ने पंडित जी से कहा, स्वामी, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, अतः आपको उसके लिए एक योग्य वर की खोज कर शीघ्र उसका विवाह संपन्न कर देना चाहिए। परंतु पंडित जी हर बार इस विषय को टाल देते। जब भी उनकी पत्नी आराध्या के विवाह की चर्चा करती, वे किसी न किसी बहाने से विषयांतर कर देते। इस प्रकार दिन बीतते गए, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराया। किंतु वे ऐसा क्यों कर रहे थे? दरअसल पंडित जी को आराध्या की कुंडली के बारे में पहले से ही पता था। उसमें लिखा था कि जिससे भी उसका विवाह होगा
वह व्यक्ति 2-3 वर्षों के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त होगा और आराध्या विधवा हो जाएगी। कोई भी पिता अपनी बेटी को विधवा होते नहीं देख सकता। यही कारण था कि पंडित जी यह सोच रहे थे कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह ही न करें तो उसे इस पीड़ा से बचाया जा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन यह बात गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बन गई। लोग पंडित जी की आलोचना करने लगे और आपस में कहने लगे, यह कैसे पिता हैं? बेटी विवाह योग्य हो गई है, फिर भी उसका विवाह नहीं कर रहे। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं पंडिताइन के पास आईं और बोलीं, पंडिताइन दीदी, आपकी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, आप उसकी शादी क्यों नहीं करवा रही हैं? पंडिताइन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहनों, मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। गांव की महिलाओं ने समझाया, तुम्हें उन्हें बार बार समझाना होगा जब तक वे मान न जाएं। जवान बेटी को ज्यादा समय तक घर में रखना ठीक नहीं है, उसका विवाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। यह सुनकर पंडिताइन ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, आज जब वे घर आएंगे तो मैं साफ साफ कह दूंगी, या तो बेटी का विवाह करवा दो या फिर अपने ही हाथों उसका गला घोंट दो। पंडिताइन का क्रोध और आराध्या का विवाह संध्या का समय था। पंडिताइन गुस्से से भरी घर के अंदर आईं और बैठ गईं। तभी पंडित जी भी घर लौटे और देखा कि उनकी पत्नी गहरी चिंता और क्रोध में डूबी हुई है। उन्होंने पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? किसने कुछ कह दिया जो तुम इतनी नाराज बैठी हो? पंडिताइन ने गहरी सांस ली और क्रोध में बोली, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गांव की औरतों ने आज मुझे तानों से परेशान कर दिया। सब कह रही थीं कि तुम्हारी बेटी आराध्या अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन तुम उसकी शादी क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें पता नहीं कि जवान बेटी को घर में लंबे समय तक रखना माता पिता के लिए पाप माना जाता है? लेकिन तुम तो बस दूसरों को उपदेश देते रहते हो, अपनी बेटी की चिंता जरा भी नहीं। पंडित जी ने विषय टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज पंडिताइन किसी भी हाल में सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने गुस्से से कहा, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, या तो अपनी बेटी का विवाह कर दो या फिर अपने ही हाथों उसका गला घोंट दो। पंडित जी ने अपनी पत्नी की बात सुनी और गंभीरता से विचार किया। फिर बोले, ठीक है, यदि तुम इस पर अड़ी हो तो मैं एक अच्छा वर खोजकर आराध्या का विवाह कर दूंगा। आराध्या का विवाह और वैधव्य जीवन। कुछ समय बाद पंडित जी ने दूसरे गांव में एक योग्य वर ढूंढा और पूरे हर्षोल्लास से आराध्या का विवाह कर दिया। आराध्या अपने ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन विवाह के 3 वर्ष बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। पंडित जी ने बेटी को वापस अपने घर बुला लिया, क्योंकि ससुराल में उसके सिवाय कोई और नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने आराध्या के लिए दूसरा विवाह भी तय कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद उसके दूसरे पति का भी निधन हो गया। पंडित जी की चिंता, पंडित जी बेहद उदास हो गए। उन्होंने अपनी बेटी आराध्या को फिर से घर बुला लिया। उधर पंडिताइन के मन में भी विचारों का तूफान उठने लगा। कैसा भाग्य है यह, जो उनकी बेटी 2 बार विवाह बंधन में बंधी, लेकिन दोनों बार विधवा हो गई। यह सोच सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठा। कुछ समय बाद पंडित जी ने आराध्या के लिए तीसरा रिश्ता तय किया और उसका फिर से विवाह कर दिया। जब विदाई का समय आया तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, आज के बाद तुम्हें सुख दुख जो भी मिले सहना तुम्हें ही होगा। अब कभी मायके लौटकर मत आना। यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। पंडिताइन यह सुनकर अचंभित रह गईं। घर लौटते ही उन्होंने अपने पति से पूछा, स्वामी, आपने अपनी ही बेटी से ऐसा कैसे कह दिया? क्या वह आपकी संतान नहीं? आपने उसे ससुराल को संभालने और अपने पति की देखभाल करने की सीख क्यों नहीं दी? आखिर उसे मायके से हमेशा के लिए दूर जाने को क्यों कहा? पहले तो पंडित जी चुप रहे, लेकिन जब पत्नी ने बार बार पूछा तो उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, प्रिय, जब हमारी बेटी का जन्म हुआ था तभी मैंने उसकी कुंडली देखी थी। उसमें गंभीर दोष था। लिखा था कि जिससे भी उसका विवाह होगा उसकी अल्पायु होगी। अब तक यही होता आ रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम भी अब वृद्ध हो चले हैं, कब तक उसे अपने पास रोके रखेंगे? अगर हम ही ना रहे तो वह मायके में रहकर क्या करेगी? मैंने सोचा
यदि वह ससुराल में रहे और भगवान की कृपा से उसे संतान प्राप्त हो जाए तो शायद उसका जीवन कुछ आसान हो जाए। पंडिताइन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उन्होंने अपने पति को कितना कुछ कह दिया, जबकि वे तो केवल अपनी बेटी के भविष्य की चिंता कर रहे थे। यह वही कारण था कि वे नहीं चाहते थे कि उसकी शादी किसी से हो। मेरी एक गलती की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, कुछ समय बीत गया। पंडित की बेटी की शादी को 3 साल हो चुके थे। इन 3 वर्षों में उसके 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम शिवांश और छोटे बेटे का नाम देवांश था। समय इसी तरह बीतता गया। एक दिन अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई। इस कारण पंडित की बेटी बहुत दुखी हो गई और विधवा हो गई। अब उसने अपने दोनों बच्चों को पालना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे अपने मायके आने से भी मना कर दिया था। इस कारण वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकी। समय के साथ उसके बेटे बड़े हुए और अपने पैरों पर खड़े हो गए। बड़ा बेटा शिवांश एक सफल व्यापारी बन गया। उसका खुद का व्यापार था। वह गांव से अनाज खरीदकर शहर में बेचता था और उसकी एक बहुत बड़ी राशन की दुकान भी थी। शिवांश का एक करीबी मित्र था जिसका नाम श्याम था। श्याम पास के गांव में रहता था। छोटा बेटा देवांश अब भी पढ़ाई कर रहा था। जब शिवांश आत्मनिर्भर हो गया तो उसकी मां ने उसकी शादी पास के गांव की एक लड़की माया से कर दी। माया बहुत ही शर्मीली और सुंदर थी। वह एक आदर्श पत्नी के सभी गुणों से भरपूर थी। संयोग से श्याम भी उसी गांव में रहता था जहां माया का मायका था। शादी के कुछ समय बाद शिवांश अपने व्यापार के सिलसिले में शहर चला गया और अपनी पत्नी माया को गांव में अपनी मां की सेवा करने के लिए छोड़ दिया। उसने सोचा कि छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि घर में खाने पीने की कोई कमी न हो। शिवांश ने गांव में ही रहने का निश्चय किया ताकि वह अपनी सभी जिम्मेदारियां समय पर पूरी कर सके। उसकी माता अब वृद्ध हो चुकी थीं और उन्हें काम करने में कठिनाई होती थी। इस कारण शिवांश ने अपनी पत्नी माया को गांव में ही छोड़ने का निर्णय लिया। जब भी माया को किसी चीज की आवश्यकता होती, शिवांश श्याम से कहता कि वह उसकी जरूरतें पूरी करे। यदि माया को कहीं जाना होता तो शिवांश श्याम को बता देता और श्याम उसे वहां ले जाता। शुरुआत में माया ने अपनी सास की पूरी सेवा की और अपने पति शिवांश से भी बहुत प्रेम किया। इस प्रकार समय बीतता गया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, एक दिन अचानक श्याम शिवांश के घर आया। उस समय माया घर के अंदर काम में व्यस्त थी। बाहर से श्याम ने पुकारा, अरे भाभी, कहां हो? बाहर आओ, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। वह तुमसे मिलना चाहते हैं। श्याम की बात सुनकर माया घबरा गई और दौड़कर बाहर आई। उसने श्याम से आने का कारण पूछा। श्याम ने उत्तर दिया, माया भाभी, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने तुरंत बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। माया की सास ने जब श्याम की बात सुनी तो उन्होंने माया से कहा, बेटी, देर मत करो, जल्दी जाओ और अपने पिता का ध्यान रखो। तब भगवान शिव बोले, हे देवी। माया तुरंत बैलगाड़ी में बैठी और श्याम के साथ अपने मायके के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होने लगा। इस तरह भगवान शिव ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई। दूसरी ओर माया का पति अक्सर घर से बाहर रहता था। माता पिता के घर होने के कारण माया पूरी तरह अपने पिता की सेवा में लगी रहती। इस बीच श्याम भी रोज उसके घर आता और उसके पिता के हाल चाल पूछता। अब माया को श्याम में अच्छाइयां दिखने लगीं। वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे माया श्याम से प्रेम करने लगी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि श्याम के मन में छल था। असल में श्याम एक व्यभिचारी और आलसी व्यक्ति था। वह कोई काम नहीं करता था, बल्कि जुए का आदी था। साथ ही वह महिलाओं को धोखा देकर उनसे धन ऐंठता था। अपनी वासना पूर्ति के लिए वह वेश्याओं पर पैसा खर्च करता था। माया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब श्याम की बुरी नजर उसी पर थी और अब माया भी श्याम के प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी थी। इसी दौरान माया के पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन अब माया के मन में कुछ और ही विचार उठ रहे थे। श्याम रोज उसके घर आता और दोनों अक्सर साथ बाहर जाने लगे।
एक दिन जब वे टहलने गए तो माया ने हिचकिचाते हुए कहा, श्याम, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। श्याम हंसते हुए बोला, बोलो भाभी जी, आज तक तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी तो अब क्यों लगेगी। लेकिन जैसे ही माया के कानों में भाभी शब्द पड़ा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने सख्ती से कहा, श्याम, आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, वरना ठीक नहीं होगा। श्याम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो फिर किस नाम से बुलाऊं। माया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गंभीर स्वर में बोली, श्याम, सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं, इतना कि तुम्हारे सिवा अब किसी और से कोई लगाव नहीं रहा। जैसे ही श्याम ने माया के मुंह से प्यार शब्द सुना, उसके चेहरे पर चमक आ गई, मानो उसके दिल में कोई हलचल सी मच गई हो। उसने सोचा, अब तो मजा ही आ गया, अब वो जगह जाने की जरूरत नहीं जहां अब तक पैसे खर्च करने पड़ते थे। जो चाहिए वो अब यहीं मिल जाएगा। श्याम ने हमेशा से चाहा था कि माया उसे प्रेम करे और अब वही हो रहा था। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराने लगा और वे पूरी तरह एक दूसरे में डूब गए। कुछ समय बाद माया के ससुराल से संदेश आया कि अब उसे वापस लौटना होगा। जाने से पहले माया ने श्याम को अपनी कुटिया में बुलाया और कहा, प्रिय श्याम, मुझे ससुराल से बुलावा आया है। अब हम पहले की तरह नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी और फिर मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी। श्याम, जो पहले ही वासना के मोह में पड़ चुका था, माया की बातों में सहमति जताते हुए बोला, माया, मैं तुम्हारे हर शब्द का मान रखूंगा। माया अपने ससुराल लौट गई। चूंकि माया की कोई भाई बहन नहीं थी, उसके पिता को उसे ससुराल छोड़ने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। आखिरकार उन्होंने श्याम के पास जाकर विनती की, बेटा श्याम, मेरी बेटी माया को उसके ससुराल छोड़ाओ, वहां से बुलावा आया है। श्याम ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, मैं माया को उसके ससुराल छोड़ने जरूर जाऊंगा। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, आगे क्या हुआ। इसके बाद श्याम अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर माया को उसके ससुराल छोड़ने निकल पड़ा। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए वे अंततः उसके ससुराल पहुंचे। श्याम ने माया को सुरक्षित वहां छोड़ दिया और फिर अपने घर लौट आया। माया और श्याम की बेचैनी कुछ दिनों के बाद माया को श्याम की याद सताने लगी। अपने मायके में रहते हुए वह हर दिन श्याम से मिलने उसके कुटिया जाया करती थी। अब ससुराल में उसका मन बेचैन रहने लगा। वह फिर से श्याम के साथ समय बिताने की लालसा रखने लगी। माया के पति शिवांश अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए किसी दूर शहर में व्यापार करते थे। वह 5-6 महीने में मुश्किल से एक बार घर आते और कुछ दिनों बाद फिर लौट जाते। माया की तड़प जब असहनीय हो गई तो उसने श्याम को एक पत्र लिखा, प्रिय श्याम, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। श्याम को जैसे ही यह पत्र मिला, वह तुरंत माया से मिलने चल पड़ा। उधर माया भी अपने गांव से बाहर निकल आई थी। जब श्याम माया के ससुराल की ओर जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मुलाकात माया से हो गई। अब दोनों साथ चल दिए। लेकिन माया की सास को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे यह कतई मंजूर नहीं था कि उसकी बहू ससुराल में किसी पराये पुरुष के साथ घूमे। मायके की बात अलग थी, पर ससुराल में यह सब उसे सहन नहीं था। यहां तक कि जब श्याम माया को बुलाने आया था, तब भी उसकी सास को यह नागवार गुजरा था। भगवान शिव स्वयं आगे की कथा सुनाने लगे और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें उसी स्त्री की कहानी सुना रहा हूं जिससे तुम अभी अभी मिली हो। सुनो। श्याम माया से मिलकर लौट जाता और 3-4 दिन बाद फिर वापस आता। यह सिलसिला 5-6 बार चला। एक दिन माया की सास ने उससे कहा, माया, अब यह नहीं चलेगा। जब तक मेरा बेटा घर पर है, तुम किसी को भी घर नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आया पिता ही क्यों ना हो। सास के ये शब्द सुनकर माया को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। अगले ही दिन संध्या समय माया ने श्याम को एक पत्र लिखा, श्याम, अब तुम कुछ दिनों बाद ही मुझसे मिलने आना, क्योंकि मेरी सास को शक होने लगा है। जब वे घर पर नहीं होंगी तभी मैं तुम्हें बुलाऊंगी। परंतु श्याम अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। इसी बीच माया की सास तीर्थ यात्रा पर 5 दिनों के लिए चली गई। अब माया पूरी तरह स्वतंत्र हो गई।
मौका मिलते ही वह श्याम को घर बुलाती और उसके साथ समय बिताती। जब भी उसका देवर स्कूल से लौटने वाला होता, वह जल्दी से श्याम को घर से बाहर निकाल देती। एक दिन जब माया ने श्याम को घर बुलाया हुआ था, तभी अचानक उसका देवर देवांश वहां आ गया। उसने देखा कि माया रसोई में बड़े प्रेम से श्याम को भोजन परोस रही थी। देवांश श्याम के चरित्र से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि श्याम कैसा लड़का है और उसकी संगति कैसी है। इसलिए उसने कड़े स्वर में माया से कहा, भाभी, आप किसी भी अनजान व्यक्ति को इस तरह घर पर नहीं बुला सकती। शायद आपको इसकी असली प्रवृत्ति का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इससे इतनी आत्मीयता से बात कर रही हैं और घूम रही हैं। यह बहुत गलत है। इसे छोड़ दीजिए, वरना मैं भाई को सब कुछ बता दूंगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। श्याम देवांश की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और गुस्से में वहां से चले गए। लेकिन उनकी भाभी माया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह तुरंत घर से बाहर भागी और श्याम से बोली, श्याम, क्रोधित मत हो, मैं देवांश को सबक सिखा दूंगी। श्याम ने उत्तर दिया, ठीक है माया, यदि तुम ऐसा कह रही हो तो मैं मान लेता हूं, अन्यथा मैं फिर कभी यहां नहीं आऊंगा। इतना कहकर श्याम वहां से चला गया। इधर माया भी घर के अंदर लौटी और मन ही मन सोचने लगी, यदि देवांश घर में रहा तो वह हमेशा मेरे और श्याम के बीच बाधा बना रहेगा। मुझे कुछ करना होगा। यदि मैं इस निर्दोष बालक को जहर देकर मार दूं तो यह कांटा हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। माया के मन में विश्वासघात का विचार आ चुका था। अगले दिन जब वह रसोई में भोजन पका रही थी तो उसने अवसर पाकर अपने देवर के भोजन में विष मिला दिया। देवांश ने जैसे ही वह भोजन किया, उसकी मृत्यु हो गई। किसी को भी यह समझ नहीं आया कि देवांश की मृत्यु कैसे हुई। उसकी माता अत्यंत शोक में डूब गई, लेकिन दूसरी ओर माया के मन में संतोष था। उसे महसूस हुआ कि अब उसके और श्याम के प्रेम के बीच की सबसे बड़ी बाधा सदा के लिए समाप्त हो चुकी है। अब कोई भी उनके बीच नहीं आ सकता था। जब शिवांश को इस दर्दनाक घटना की खबर मिली तो उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई देवांश को निहजीव अवस्था में देखा तो उसका दिल टूट गया। वह शहर में सिर्फ इसलिए रह रहा था ताकि अपने भाई को अच्छी शिक्षा और एक बेहतर जीवन दे सके। इसी कारण उसने अपनी पत्नी माया को घर पर ही रखा था ताकि वह घरेलू चिंताओं से मुक्त होकर अपने भविष्य पर ध्यान दे सके। लेकिन अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं था। कुछ दिनों तक शिवांश घर पर रहा और फिर भारी मन से शहर लौट गया। इधर माया ने फिर से अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसकी सास ने उसे सख्त लहजे में कहा, माया, हमारे घर में यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं शिवांश से शिकायत करूंगी। यह सुनकर माया को बहुत बुरा लगा। उसके मन में अपने प्रेमी श्याम के प्रति जो जुनून था वह उसकी बातों में झलकने लगा। वह गुस्से से बोली, जो करना है कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं श्याम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। माया की बात सुनकर उसकी सास स्तब्ध रह गई। उसने क्रोध में कहा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही हो, वह भी एक अजनबी के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही मेरे बेटे की हत्या की है। जब तुम इतना बड़ा सच खुलेआम बोल सकती हो तो हत्या भी कर सकती हो। यह सुनकर माया आग बबूला हो गई और वह, हां, मैंने उस देवांश को मारा और अगर तुम मेरे और श्याम के प्रेम के बीच दीवार बने तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मित्रों, एक दिन अचानक शिवांश को खबर मिली कि उसकी मां का निधन हो गया है। यह सुनते ही वह सब कुछ छोड़कर तुरंत घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को मृत पाया। जब माया के पति ने उससे सच्चाई पूछी तो वह चुप रही। लेकिन अब शिवांश के मन में माया के प्रति संदेह और गहरा हो गया था। बार बार पूछने पर माया ने आखिरकार सच कबूल कर लिया। हां, मैंने तुम्हारी मां और भाई को जहर देकर मार डाला क्योंकि वे मेरे और श्याम के प्रेम के रास्ते में बाधा बन रहे थे। और हां, मैं श्याम से बेइंतहा प्यार करती हूं, उसके बिना जी नहीं सकती। यह सुनते ही शिवांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी ने उसी श्याम के लिए उसकी मां और भाई की जान ले ली, जिसे वह अपना सबसे अच्छा मित्र मानता था।
मगर शिवांश ने क्रोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस इतना कहा, अब जब तुम्हें आजादी चाहिए थी तो लो, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ और अपने श्याम के पास चली जाओ। वही तुम्हारे लायक है और वही तुम्हारा ध्यान रखेगा। मित्रों, इसके बाद माया को वह स्वतंत्रता मिल गई जिसकी उसे चाह थी। श्याम भी आया और अब माया उसके साथ रहने लगी। माया का पश्चाताप शुरुआती कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन जल्द ही माया को एहसास हुआ कि श्याम एक क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति है। उसकी नजरें हर दूसरी औरत पर टिकी रहती थीं। यही नहीं, माया को यह भी पता चला कि श्याम के पास सिर्फ एक बकरीशाला थी और वह बकरियां चराने का काम करता था। अब माया भी श्याम के साथ बकरियां चराने लगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगी और पछतावे में अपना सिर पीटते हुए बोली, हाय, मैं किस मुसीबत में फंस गई। पहले मैं रानी की तरह जी रही थी, लेकिन लालच के कारण मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं अपना बुढ़ापा कैसे बिताऊंगी। इसी दौरान भगवान शिव ने माता से कहा, हे देवी, यह सब मोह और माया का खेल है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो सही और गलत का अंतर भूल जाता है, लेकिन कर्मों का फल तो हर किसी को अवश्य मिलता है। उधर शिवांश को एक अच्छी महिला मिली जिससे उसने विवाह कर लिया और दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। वहीं दूसरी ओर माया की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती गई। वह बार बार अपने भाग्य को कोसती और सोचती कि यदि उसने शिवांश के साथ विश्वासघात न किया होता तो आज वह सचमुच एक रानी की तरह जीवन बिता रही होती। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब तक कोई भी नारी के स्वभाव को पूरी तरह से नहीं समझ सका है और न ही कोई भविष्य में उसे पूर्ण रूप से समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसी माया है जो समय के साथ बदलती रहती है। चाहे वह अपनी हो या पराई, किसी भी स्त्री पर पूरी तरह विश्वास करना उचित नहीं है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, स्वयं मैं भी यह नहीं जान सकता कि किसी स्त्री के मन में क्या चल रहा है। हमने नारी की रचना अवश्य की है, परंतु उसके अंतर्मन को पूरी तरह समझ पाना असंभव है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो नारी के विचारों को संपूर्ण रूप से जान सके। चाहे वह कितनी भी विश्वास योग्य क्यों न लगे, उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करना उचित नहीं है, क्योंकि कब क्या परिवर्तन हो जाए यह कहना कठिन है। भगवान शिव यह भी कहते हैं, मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किस स्त्री और किस पुरुष से सदैव दूरी बनाए रखनी चाहिए। वह स्त्री जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती हो, जो अपने घर को छोड़कर दूसरों के घरों पर ध्यान देती हो, उससे सदैव बचना चाहिए। भगवान शिव का रहस्यमय उत्तर यह भी इंगित करता है कि यदि कोई स्त्री अपने परिवार को पराया समझे और पराये को अपना माने, तो ऐसे स्वभाव वाली स्त्री से हर पुरुष को दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियां व्यक्ति को एक ऐसे जाल में फंसा सकती हैं जिससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो सकता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुमने पूछा कि कौन सा अंग रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है, तो इसका उत्तर है आंख की पुतली। मित्रों, आज कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।